हेलो दोस्तों, क्लास 9th का आप लोग देख सकते हैं। क्लास 9th के एक क्वेश्चन आ गया है जुलाई 2026 का त्रैमासिक परीक्षा मैथमेटिक्स मतलब मैथ का गणित का आ चुका। आप लोग देख लीजिए, एकदम सेम पेपर आ चुका। देखिए मेरे पास पेपर आ चुका है। ये देखिए क्लास 9th का गणित का 4 जुलाई को जो एग्जाम है दोस्तों, उसका पेपर आ चुका है। मेरे पास हिंदी का भी पेपर आया था, मैंने वीडियो डाला था। सेम प्रश्न जो था लड़ा था, आप लोग को पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख सकते क्लास 9th का हमारे पास पेपर है मैथ का। तो चलिए पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर यहाँ है, हाँ ये रहा दोस्तों पहला नंबर। आप लोग देख सकते पहला नंबर क्या है, 1:27। 27 के ऊपर दोस्तों 2 बिंदु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14/11 सी। पहला का हो जाएगा सी। दोस्तों आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए इसका आंसर, आप लोग देख कर कहीं जाइएगा आप लोग। तो चलिए दूसरा का देखते हैं। दूसरा क्या है देख सकते हैं। दूसरा का भी हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्या था। अप्रमेय संख्या दोस्तों 9√946 है, पता ही है। इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है दोस्तों, जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश में लिख सकता है, जिसको हिंदी आता है हिंदी में भी। तो देखिए दोस्तों अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर 1/2 + √3 का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका है 16 3/4। 16 पर पावर 3/4 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। हम लोग अगले देखेंगे। 5वां नंबर देखेंगे। यदि बहुपद px = 5x⁻2 - 3x + 7 तो p-2 का मान कितना हो जाएगा। तो 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। छठा नंबर देखेंगे। छठा नंबर क्या है, 3x। इसका छठा का आपका सही आंसर होगा 3x⁻2 + x - 2। इसका सही आंसर हो जाएगा 3x - 2। क्या चाहिए दोस्तों, 3x - 2 हो जाएगा। सातवां नंबर देखेंगे। सातवां का आपका आंसर हो जाएगा सी, और 8वां का हो जाएगा आपका बी। 8वां का हो जाएगा बी और 7वां का हो जाएगा सी। 9वां का देखेंगे। 9वां का हमारा आंसर हो जाएगा कांति तल के किस चतुर्थी में भुज घनात्मक लेकिन कोटि ऋणात्मक होती है। तुम्हारे हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। 10वां का देखेंगे। 10वां का आंसर हो जाएगा आपका x4 पावर 15 तो x + 6/x। तो इसका हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका भी तो 8 ही पता ही है, वही वाला प्रश्न था। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर का क्या होगा। 11 नंबर का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 12 का आपका हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों सी आंसर बता दे रहे जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रश्न जो आ गया है हम लोग सी आंसर बता दे रहे हैं। नंबर 13 का हो जाएगा 0 और 14 को हो जाएगा आपका सी। 14 का जो दोस्तों आपका सी हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। पंद्रह का आपका आंसर हो जाएगा 180 बी हो जाएगा। 16 का देखते हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, और 17 का हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा समूह कौन सा समूह कौन हो जाएगा। हम लोग 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर में क्या है, हाँ तो 18 नंबर हम लोग देखेंगे। 18 नंबर बोल रहा है यदि कोई तृतीय छेदी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, कौन सा कोण बराबर होता है। तो कौन सा कोण बराबर होता है दोस्तों, तो एकांतर कोण और संगत कोण। तो इसका डी हो जाएगा। 18 का डी हो जाएगा आपका आंसर। 19 का देखेंगे। 19 का आपका आंसर हो जाएगा 30 डी हो जाएगा। 19 का भी दोस्तों जो आपका 30 हो जाएगा, मतलब डी नंबर। अगला देखेंगे 20 नंबर हम लोग देखेंगे दोस्तों। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट आंसर मार दोस्तों, क्योंकि ठीक रहेगा। 20 का हो जाएगा ए रेखिक युग्म। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रेखिक युग्म हो जाएगा आपका। अब 21 का देख ले रहा है। 21 का हो जाएगा a⁻2 + 4b⁻2 + 9c⁻2 - 4ab + 12bc - 6c है। इसका 21 का आपका ए हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
लोग 22 का देखेंगे तो 22 का आपका आंसर सही हो जाएगा 10 + 2 रूट 21 हो जाएगा। हम लोग 23 नंबर देखेंगे। 23 नंबर में क्या बोला दोस्तों, यदि x + 3 से बहुपद x⁻³ - 3x⁻² + 4x + 50 को भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर सही हो जाएगा -16। कितना हो जाएगा दोस्तों, -16। 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा -16, मतलब ये आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे सेम दोस्तों, इसी प्रकार का आपका प्रश्न आएगा, देख सकते हैं। यदि x + 1/x बराबर 5 तो x⁻² + 1/x⁻² का 23 हो जाएगा, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर बोला 1/3 तथा 1/2 स्थित परिमेय संख्या कितनी होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 5/12। क्या चुका है दोस्तों, 5/12 हो जाएगा। 26 नंबर में क्या बोला, 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। हम लोग 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर में क्या बोला है, तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा -3। कितना हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। इस तरह से वीडियो में बने रही, वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको ये प्रश्न सेम रहेगा दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 28 नंबर देखेंगे। 28 का आपका आंसर हो जाएगा डी। 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 का आपका डी हो जाएगा। और 29 का आपका हो जाएगा सी, अपरिमेय संख्या। पाई है, पाई एक कौन सी संख्या है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। अब 30 नंबर देखते हैं। समकोण समद्विबाहु ABC में, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा B 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा B 45 हो जाएगा। और हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 45 हो चुका है दोस्तों हम लोग का। अब 31 नंबर देखते हैं। कितना देखते हैं, 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक। कितना हो जाएगा दोस्तों, एक किसी त्रिभुज में समकोण की अधिकतम संख्या हो सकती है एक। कितनी हो सकती है दोस्तों, तो 1 हो सकती है। हम लोग 32 नंबर देखेंगे। 32 नंबर क्या करा, 32 नंबर करा दोस्तों, त्रिभुज ABC की भुजा AB को D बिंदु तक बढ़ाने पर बने LCD का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, BAC + ACB। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, BAC + CAB हो जाएगा। अब हम लोग 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ACB। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ACB, मतलब कि B इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। तो 34 नंबर देखेंगे। 34 का आपका हो जाएगा 90, मतलब B। और 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा 96, मतलब 35 का आंसर हो जाएगा D। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, D आपका 35 का हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या है, 36 नंबर देखेंगे। 36 नंबर क्या बोला, 36 नंबर बोला ABC भुजा वाले त्रिभुज जिसकी अर्ध परिमिति S है का क्षेत्रफल है। इसका S का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा A। क्या हो जाएगा दोस्तों, A इसका सही आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश वाला का भी यही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। 6 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 9√3 सेमी पावर 2। ये हो जाएगा आपका दोस्तों 37 का बी आंसर आपका हो जाएगा। 38 का देखते हैं। 38 का 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। 12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6√3 सेमी। 6√3 सेमी आपका 38 का आंसर हो जाएगा सी। और आपका 37 का सही आंसर हो जाएगा बी। 37 का बी और 38 का क्या होगा, 38 का हो जाएगा आपका सी। अगला देखते हैं। अब हमारा है 39 का। कौन सा दोस्तों, 39 में देखते हैं। किसी प्रदन आंकड़े की अधिकतम सीमा तथा न्यूटन सीमा क्रमश 84 तथा 29 हो तो उसका परिसर क्या है। तो उसका परिसर हो जाएगा दोस्तों 55। कितना हो जाएगा, 55, मतलब 39 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए। तो अगला देखेंगे।
हम लोग देखेंगे 40 नंबर। कौन सा दोस्तों? 40 नंबर देखेंगे हम लोग। 40 नंबर में क्या बोल रहा है? तो 40 में पूछा, यदि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा तथा नियम सीमा क्रमशः 35 तथा 25 है तो उसका वर्ग ची कितना होगा दोस्तों? तो उसका वर्ग ची कितना होगा दोस्तों? तो उसका वर्ग ची हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। हम लोग 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या बोला है? मिलान ची 5 और 4 द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है। 4 और 5 और 4 द्वारा कितना है दोस्तों? 5 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9। 41 का कोसाइन हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हम लोग 42 नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज में अधिकतम संभव न्यूनतम कोणों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। 3 में से कोई नहीं। तो आपका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, मतलब कि सी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का सी। हम लोग 43 नंबर प्रश्न देखते। 43 नंबर क्या बोले? 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है 67 के पूरक कोण का मान बताइए। मतलब 67 का दोस्तों पूरक कोण कैसे होता है? पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। अगर 90 में से घटाते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा दोस्तों? 23 हो जाएगा आपका इसका आंसर। 43 का आपका आंसर हो जाएगा ए, मतलब 23। 44 का प्रश्न का देखते हैं। 44 में बोल रहा है यदि AOB तथा BOC का समद्विभाजक क्रमशः OD तथा OE है तो DOE का मान कितना होगा दोस्तों? तो DO और E का, ये तीनों का मान पूछा दोस्तों। तो ये तीनों का जो सही मान हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है दोस्तों जो इसी तरह से बनता है, इसके लिए इसका कुछ हो जाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा दोस्तों? तो 90 डिग्री हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं लोग। 45 नंबर पूछा 123 के संपूरक कोण का मान होता है। 123 का संपूरक कोण क्या होगा दोस्तों? तो संपूरक कोण का मान कितना होता है? 180। संपूरक कोण का मान कितना होता है दोस्तों? तो 180 होता है। तो 180 में से अगर हम 123 घटाते तो कितना हो जाएगा? 57, मतलब कि बी हो जाएगा इसका आंसर। 42 का कितना हो जाएगा? 45 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे। 46 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो 46 नंबर पूछ रहा है जो कोण 2 समकोण से बड़ा लेकिन 4 समकोण से छोटा हो कहलाता है, क्या कहलाता? तो वो कहलाता है वृहत कोण। कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों? वृहत कोण कहलाता है। हम लोग 47 नंबर प्रश्न देखेंगे। मतलब 46 का कैसे आंसर हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 46 का आंसर हो जाएगा सी। हम लोग 47 नंबर प्रश्न देंगे। मतलब 47 नंबर प्रश्न मूल बिंदु की नियामक क्या है? मूल बिंदु के नियामक है। नियामक कौन है दोस्तों मूल बिंदु के? तो मूल बिंदु का जो होता है दोस्तों वो 0, 0 होता है। तो 0, 0 मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। हम सब्जेक्टिव भी आप लोग का करवा देंगे दोस्तों, बने रही वीडियो में, सब्जेक्टिव भी आपका हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। 48 नंबर क्या बोल रहा है? 48 नंबर बोल रहा है दोस्तों किसी तल में दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होती है हुई कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है दोस्तों? तो एक ही सरल रेखा। कितनी? एक ही खींची जाती है। मतलब कि एक बिंदु से हम लोग एक ही सरल रेखा खींच सकते हैं दोस्तों। हम लोग 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। हमारा प्रश्न दोस्तों 49 नंबर। कौन सा नंबर? 49 नंबर का हम लोग देखेंगे। तो 49 नंबर क्या करा? वह चतुर्थ भुजा जिसकी सम्मुख भुजाएं कम एक युग्म समांतर तथा बराबर हो कहलाता है, क्या कहलाता है? समांतर भुज चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज कहलाता है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज। आपका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम लोग 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। 50 में क्या करा है? 125 पावर -3 -1 और 3 का कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/5। मतलब कि 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी। 1/5 हो जाएगा आपका 50 का 1/5। चलिए 51 प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर बोल रहा है 8 पावर 3 -b पावर 3 तो -12a/2 + b + 6ab/2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि सबको मान निकालना, तो मान निकालने के बाद इसका सही आंसर हो जाएगा
2a माइनस बी पावर 3 ब्रैकेट 2a माइनस बी ब्रैकेट पावर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों ए। 51 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा ए। कितना हो जाएगा दोस्तों ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 देखते हैं। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट का रेखीय समीकरण C/5 बराबर F-32/9 में यदि C बराबर F-x तो x का मान कितना होगा दोस्तों। तो आपका इसका सही आंसर होगा C 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा -40। अगला प्रश्न देखते हैं। फिफ्टी 53 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों। एक मिनट। किसी बिंदु पर अधिकतम कितने डिग्री का कोण बन सकता है। किसी बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बन सकता है दोस्तों। तो 360 डिग्री का। किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन सकता था। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। 54 में a माइनस बी बराबर होल स्क्वायर कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये a प्लस बी पावर 2 माइनस 4ab। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा आपका। 44 का जो प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 55 मतलब 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर देखते हैं दोस्तों। 55 में क्या पूछ रहा है। a पावर 3 प्लस बी पावर 3 का मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी a प्लस बी बराबर a पावर 2 माइनस ए बी प्लस बी पावर 2 बराबर। आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 55 का। हम लोग 56 का देखेंगे। 56 का है √2 गुने √3 √5 गुने √7 का मान कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मतलब 210। अब हम तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो 210 आता है। 210 रूट में आएगा दोस्तों। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 56 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे 57 में 2a पावर 5 माइनस 32a का मान कितना आता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 2a ब्रैकेट a माइनस 2 ब्रैकेट a प्लस 2 ब्रैकेट a पावर 2 प्लस 4। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 57 का जो सी आंसर आपका दोस्तों सही हो जाएगा। तो 58 में प्रश्न देखेंगे। 58 में क्या पूछ रहा है। 58 में पूछ रहा है x पावर 2 माइनस 2a माइनस a पावर 2। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रैकेट x माइनस a माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस a प्लस 1। तब इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब 58 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा ए नंबर आपका सही हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 59 नंबर प्रश्न 59 नंबर प्रश्न क्या पूछा। बहुपद ब्रैकेट a माइनस ब्रैकेट a प्लस 1 ब्रैकेट a पावर 2 प्लस 1 का घात कितना होगा। इसका घात कितना होगा दोस्तों। तो सी आपका हो जाएगा 4 आंसर। 59 नंबर प्रश्न का हो जाएगा कितना दोस्तों 4 हो जाएगा। अब अगला देखते 60 नंबर प्रश्न है। बस आपका कुछ और उसकर हम सेटिविटी कराते हैं। यदि पी एक्स बराबर 1x पावर 3 तथा क्यू एक्स 1 माइनस एक्स तो पी एक्स क्यू एक्स का घात कितना होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मतलब 2 आपका इसका घात हो जाएगा दोस्तों। तो 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। हम लोग 61 नंबर देखेंगे। 61 नंबर क्या बोल रहा है दोस्तों। यदि y बराबर 3x प्लस 5 तो इसके कितने हल होंगे। तो इसका अंतर बहुतरे हल होंगे दोस्तों। इसका 61 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। आपका आंसर सही हो जाएगा सी। हम लोग देखेंगे 62 नंबर 62 नंबर प्रश्न 62 नंबर देखेंगे। यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y के का एक हल तो हो तो के का
मान है के का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 7 हो जाएगा, मतलब कि बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 66 का देखते हैं, 63 का आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि तापमान मापन के पैमाने सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का संबंध हो तो NF कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 सेल्सियस। कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 सेल्सियस आपका सही आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। कौन सा हमारा प्रश्न दोस्तों, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 64 में क्या बोल रहा है, यदि a कोई वास्तविक संख्या हो तो x में कोई बहुपद px का मान घात 1 हो तो px को x - a से भाग देने पर शेषफल कितना होगा, तो किसका सही आंसर हो जाएगा बी, p ब्रैकेट a हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या जो होगा बी हो जाएगा दोस्तों। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब pa ब्रैकेट a हो जाएगा। लोग अगला प्रश्न देखेंगे 65। समबाहु त्रिभुज ABC के दो कोणों B तथा C के संबंधी बिंदु 0 पर मिलते हैं तो B और C कितना आ जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा C। कितना आ जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। लोग अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ABC में AB तथा BC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है तो DE AC में संबंध है कौन है दोस्तों, तो आप इसका सही आंसर हो जाएगा A नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका 66 का सही आंसर हो जाएगा A। क्या जो है दोस्तों हो जाएगा, हम लोग 67 का देखेंगे। देख सकते दोस्तों तो प्रश्न निकला है तो 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। 67 नंबर क्या बोला है दोस्तों, 67 नंबर बोला है यदि दो सरल रेखा को एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर कितने समकोण बनता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए 4 समकोण। कितने समकोण दोस्तों, 4 समकोण। तो 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4। क्या चलेगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। हम लोग 68 नंबर प्रश्न देखने और 68 को पीछे रखते हैं। 68 नंबर प्रश्न पूरा बहुपद 2x + 1 का शून्य क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 69 नंबर। -3 तथा 3 शून्य वाला दीर्घात बहुपद कितना होगा दोस्तों, तो x⁻2 - 9 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 का ए हो जाएगा। किस दोस्तों ए हो जाएगा। लोग आखिरी प्रश्न देखेंगे दोस्तों, उसका हमारा प्रश्न उत्तर भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, तो 70 नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत हो और न अवर्त कहलाती हो। क्या कहलाती है दोस्तों, अप्रमेय संख्या। कौन सी संख्या दोस्तों, अप्रमेय संख्या कहलाती है। तो हमारा 70 नंबर प्रश्न बन चुका है दोस्तों। हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं क्या क्या प्रश्न उत्तर है, तो देख सकते हो दोस्तों। ये क्लास 9th का देख सकते हैं आप लोग गणित देखें। तो चलिए शुरू करते हम लोग। सिद्ध करें कि -7 का अप्रमेय संख्या है, ये आपका पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है 3/5 4/5 के बीच प्रमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है प्रमेय संख्या को परिभाषित करें, तो प्रमेय संख्या की परिभाषा लिखें। हम लोग अगला देखते हैं क्या संख्या रेखा पर √3 को दर्शाएं। 7/8 तथा 640 250 का मान दशमलव के 3 अंकों तक लिखें। 0 - 36 को भिन्न के सरलता रूप में व्यक्त करें। 7वां नंबर है 15√15 भागा 3√3 का मान निकालें। 8वां नंबर 1/8 + 5√2 के हर का परिमेयकरण करें। 9वां नंबर देखते हैं सिद्ध करें कि x⁻3 - 8 का एक गुणांक x-2 है। गुणनखंड करें x⁻2 - 10x + 9। गुणनखंड करें 25x⁻2 - 64y⁻2। सूत्र की सहायता से 95 का वर्ग निकालें। समकोण त्रिभुज का एक शून्य कोण 69 हो तो दूसरा न्यून कोण का निकालना है दोस्तों। आपको इसका सही आंसर बता दीजिएगा दोस्तों। आप अपने से घर पर ये प्रश्न जो है भारतीय भवन नहीं तो NCERT की बुक में से आया होगा, ये दोनों में से आया होगा। आप लोग जाकर देख सकते हैं या मैंने वीडियो डाला उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। सारा प्रश्न करा दे रहे दोस्तों। आपको जो अच्छा लगता है 10 को बनाने के लिए रहता है 10 का बना लीजिएगा। यदि कोई कोण अपने संपूरक का 1/4 हो तो प्रत्येक कोण का मान निकालें।
12 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालें। चित्र के द्वारा एकांत कोण और संयुक्तम कोण का व्यक्त करें। रेखीय समीकरण 2x - 3 0 आलेख रेखा द्वारा निरूपित करें। बहुपद 2x पर 2 - 11x - 21 के शून्य ज्ञात करें। तीन भुजाओं की लंबाई ज्ञात होने पर किसी परिस्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव है। हम लोग देखते हैं दोस्तों दीर्घोत्तरी प्रश्न। कौन सा प्रश्न दोस्तों? दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं कैसे हम गुणखंड करें। इतना इतना का गुणखंड करना दोस्तों हम लोग देखते हैं। और हमारा कुछ प्रश्न है। इस समय हिरोन के सूत्र से प्रयोग करें 120 80 50 भुजा वाले त्रिभुज का। हिरोन के सूत्र से दोस्तों आपको इसको बनाना है, आप लोग बना लीजिएगा। रेखीय समीकरण का आलेख करें, रेखा खींचना दोस्तों। इसमें सिद्ध करें कि यदि कोई तृतीय छेदी रेखा की दो समतल रेखा को प्रक्षेप करे। तो दोस्तों आपको सीधी रेखा को जो प्रक्षेप करके बताना है। एकांतर कोण समान होते हैं, तृतीय छोटी रेखा होती है, ये तो आपको बताना रहता है दोस्तों। 26 नंबर है दोस्तों, ये है बस 18% उसका आपका खत्म हो जाएगा, देख सकते हैं। दीर्घांत बहुपद x पावर 2 इतना का शून्य ज्ञात कर देते हैं। 1 नंबर का 2 नंबर का जो दोस्तों दीर्घांत बहुपद का शून्य ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना? शून्य रख के आपको दोस्तों बना लेना है मैथ को। मैथ कंप्लीट हो गया दोस्तों। बहुपद इतना का भाग दिया जाता है एक समान और एक का मान निकाल, एक का मान रख कर दोस्तों आपको ये 28 नंबर का जो है बना लेना। आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को बनाए